नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में शाहजान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शाहजान खान के खिलाफ मुंबई पुलिस इस केस की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि बीते 16 फरवरी को मुंबई के वसई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है कोर्ट में यहां पर शाहजान खान के खिलाफ 524 पन्नों की चार्जशीट, जिसमें तकरीबन 164 लोगों से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और साथ ही कई सबूत भी हैं। माना यह जा रहा है कि इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद अब शाहजान खान को जमानत मिलने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद जताई जा रही थी वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। हालांकि 23 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ, जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसे लेकर 23 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके साथ अगर बात करें शाहजान की जमानत याचिका को लेकर, तो जमानत याचिका पर अब 14 मार्च को सुनवाई होगी। तो एक बार फिर से शाहजान खान की जमानत याचिका को टाल दिया गया। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला अब 14 मार्च को सुनाया जाएगा। हालांकि जिस तरह से पहले तुनिशा शर्मा की मां की तरफ से और अब शाहजान खान के वकील की ओर से भी इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की मांग की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 55 दिन का वक्त तो यहां पर पुलिस ने ही इस केस की चार्जशीट को दाखिल करने में लगा दिया। और अब जिस तरह से शाहजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो पा रही है, लगातार सुनवाई को टाला जा रहा है, जिसकी वजह से अब देखने को यह मिल रहा है कि शायद अब कोर्ट जो है इस केस में जिस तरह से लगातार तारीखें दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब शाहजान खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ऐसे में अब वकील की तरफ से मांग की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो क्या अब ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा? लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बात करना इस पर भी जरूरी है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है आखिरकार इसमें क्या कुछ सबूत है। कहा यह जा रहा है कि 164 लोगों के जो बयान इस केस को लेकर दर्ज किए गए हैं उसमें 18 ऐसे विटनेसेस के बयान दर्ज किए गए हैं जो इस केस का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं, यानी कि या तो वो शाहजान खान के पक्ष में हो सकते हैं या फिर उनके खिलाफ इस हद तक हो सकते हैं कि शायद शाहजान खान की जमानत याचिका को हाई कोर्ट भी रद्द कर देगा। और इसी वजह से कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए लगभग 7 से 8 दिन का वक्त मांगा है, क्योंकि 16 फरवरी को जिस तरह से चार्जशीट जब दाखिल की गई और अब 23 फरवरी की तारीख दी गई है, तो अब चार्जशीट पर जो संज्ञान लिया जाएगा, जिस तरह से ये मामला अब सीधे सीधे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि जो चार्जशीट है तुनिशा शर्मा के केस की वो वसई पुलिस ने वसई कोर्ट में दाखिल की है, क्योंकि इस केस की शुरुआत उसी कोर्ट से हुई थी। हालांकि जब शाहजान खान की जमानत याचिका को वसई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो इसके बाद पहले शाहजान खान की तरफ से और फिर तुनिशा शर्मा के केस में हाई कोर्ट की तरफ रुख किया गया, क्योंकि जो शाहजान का परिवार है वो वसई कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट की तरफ रुख किया गया। लगभग 3 से 4 बार शाहजान खान की पेशी हो चुकी है, लेकिन शाहजान खान को जमानत अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसके बाद परिवार काफी ज्यादा परेशान है। हर कोशिश परिवार की ओर से की जा रही है। इसी बीच अगर बात करें तुनिशा शर्मा को लेकर, तो बता दें कि शाहजान खान और तुनिशा शर्मा जिस शो में काम कर रहे थे, यानी कि अली बाबा, तो इस शो का जो पहला चैप्टर था, यानी कि अनोखा अंदाज जो था, वो उसमें शाहजान और यहाँ पर तुनिशा शर्मा अली बाबा और मरियम के किरदार में नजर आ रहे थे। लेकिन जब तुनिशा शर्मा का निधन हुआ तो उसके 1 महीने बाद पहले शाहजान खान को रिप्लेस कर दिया गया और अब आखिरकार मेकर्स ने तुनिशा शर्मा के किरदार को भी रिप्लेस कर दिया है, यानी कि मरियम के किरदार में अब एक दूसरी एक्ट्रेस यहाँ पर नजर आने वाली है। हालांकि इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया, चाहे यहाँ पर अवनीत कौर हो या फिर अगर बात करें
और भी कई एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया, लेकिन अवनीत कौर ने तो इस शो को पूरी तरह से करने से मना कर दिया। अभिषेक निगम की अगर बात करें तो वो भी तुनिशा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, कई म्यूजिक वीडियो में दोनों एक साथ नजर आ चुके हैं। और जब अभिषेक निगम से रिप्लेसमेंट को लेकर के बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह हवाला दिया कि शो को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फैंस चाहते हैं कि ये शो कंटिन्यू रहे। लेकिन शुरू में इस शो को काफ़ी ज़्यादा बाइकआउट करने की बात भी की जा रही थी। और अगर यहाँ पर अब बात करें जिस तरह से शाहजान खान को तकरीबन यहाँ पर अगर बात करें तो अब 59 दिन का वक्त हो चुका है, वो अभी भी पुलिस हिरासत में है, जेल में है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। जो कन्फेशन है शाहजान खान का वो हमेशा ही बदला जा रहा है, क्योंकि शुरू से ही देखने को मिल रहा है कि शाहजान खान अपने जवाबों को बदल रहे हैं और ये उनके खिलाफ सबसे बड़ा पॉइंट है जिसका इस्तेमाल तुनिशा के वकील शाहजान के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब वसई कोर्ट ने भी शाहजान की जमानत को रद्द किया था तो उन्होंने भी ये जो एंगल था वो बताया था कि शाहजान जिस तरह से अपने बयान बदल रहे हैं, पूछताछ में वो कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ही उनकी जमानत को टाल दिया गया। हाई कोर्ट में भी शाहजान को लेकर इस तरह की बात रखी गई और हाई कोर्ट ने भी ये बयान दिया कि शाहजान को जमानत इसलिए ही नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पुलिस पूछताछ में बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पहले उनकी अग्रिम जो जमानत याचिका है उसे खारिज किया गया, जो उनकी पिटीशन थी उसे भी खारिज कर दिया गया और अब सीधे सीधे हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दाखिल की जाए, जिस पर पहले 17 फरवरी को सुनवाई होनी थी। लेकिन जो फैसला है वो कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। अब वो फैसला 14 मार्च को आएगा, तो एक काफी लंबा इंतजार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तुनिशा शर्मा की, तो तुनिशा शर्मा की मां लगातार यहाँ पर पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। जिस तरह से उनके वकील पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब पुलिस ने इस केस की चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद अब हर कोई यही कर रहा है कि जल्द से जल्द इस केस में फैसला आ जाएगा, क्योंकि चार्जशीट पूरी नहीं थी जिसकी वजह से भी इस केस को कहीं ना कहीं टाला जा रहा था। और अब जिस तरह से चार्जशीट 55 दिन के इंतजार के बाद दाखिल की जा चुकी है, तो अब देखना ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार 23 फरवरी को कोर्ट किस तरह से इस चार्जशीट पर संज्ञान लेता है और क्या कुछ ऐसे अहम सबूत जो इस चार्जशीट में शामिल किए गए हैं उनके बाद क्या शाहजान खान को जमानत मिलेगी या नहीं, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। और चार्जशीट को लेकर अभी पुलिस की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया गया कि क्या कुछ सबूत इस चार्जशीट में शामिल किए गए। हालांकि बस ये चीज सामने आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज था उसे लेकर के जानकारी दी गई है और साथ ही 164 लोगों के बयान की बात की गई है, जिसमें 18 बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक तुनिशा शर्मा का फोन अनलॉक हुआ है या नहीं, फोन से क्या कुछ डेटा रिट्रीव किया गया है, इससे लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि शाहजान खान को लेकर अपडेट्स बहुत कम आ रहे हैं। अब इंतजार 23 फरवरी का हर कोई कर रहा है कि आखिरकार चार्जशीट पर जब संज्ञान लिया जाएगा तो क्या कुछ खुलासा होता है। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।